वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है इस पोइट्री के अंदर कि जो ट्रीज है उनको हमने अपने घरों के अंदर क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। ट्रीज को हमने अपने घरों के अंदर कैप्चर कर लिया, लेकिन जो ट्रीज का जो रियल प्लेस है वो क्या है, उनका जंगल, फॉरेस्ट, जहां पे वो पहले रहा करते थे, और उनको हम ह्यूमन बींग्स ने अपने ग्रिड के चक्कर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में कह लो, ठीक है, मॉल्स बनाने के चक्कर में कह लो, तो इन चीज़ों के चक्कर में हमने उन फॉरेस्ट को क्या कर दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसके अलावा फॉरेस्ट को, ट्रीज को हमने प्लांट्स की तरह या फिर डेकोरेटिव पीसेस की तरह इसको हमने अपने घरों के अंदर स्टोर कर लिया है। वो कोई डेकोरेटिव पीस नहीं है, वो नेचर को ब्यूटीफाई करते हैं। तो नेचर को ब्यूटीफाई करते हैं तो उनका जो रियल प्लेस है ना वो बाहर है, ठीक है, ग्राउंड में है, लैंड पे है, तो वहां पे उनका रियल प्लेस होना चाहिए। तो जो देखो यहाँ कहाँ गया, इसमें कुछ वर्ड्स है उनको पहले आप देख लेना। ये कुछ वर्ड्स आएंगे इसमें, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो पोइटेस है वो एड्रिन रिच है, ठीक है, जो पोइटेस है वो एड्रिन रिच है। हाँ, एक चीज और, मेल अगर होता है तो उसको पोइट बोलते हैं, फीमेल अगर है तो उसको पोइट भी बोलते हैं, पोइटेस भी बोलते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। फीमेल है तो उसको पोइट भी बोल सकते हैं, पोइटेस भी बोल सकते हैं। तो मैं पोइट बोलूं तो भी समझ रहा है, बात में एड्रिन रिच की कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो लाइन टू लाइन समझते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। इसका मतलब पोइटेस ये बोल रही है कि जो ट्रीज जो घरों के अंदर थे, द ट्रीज विच वर इनसाइड द हाउस, वो ट्रीज जो अभी तक घरों के अंदर थे एज ए डेकोरेटिव पीस, जिन पेड़ों को हमने घरों के अंदर कैप्चर कर रखा था, कैद कर रखा था, डेकोरेटिव पीस, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो कहां जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। वो कहां मूव कर रहे हैं, फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और ये जो फॉरेस्ट थे ये पूरी तरह से क्या थे, एम्प्टी थे। फॉरेस्ट पूरी तरह से क्या थे, एम्प्टी थे। उसका रीजन क्या है, बिकॉज वी कैप्चर्ड द ट्रीज इन आवर हाउस लाइक ए डेकोरेटिव पीस। हमने पेड़ों को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया था और उनको डेकोरेटिव पीस की तरह घरों के अंदर ही जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको लगा रखा है। लेकिन जो ट्रीज है वो कहाँ पे किस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, वो नेचर को ग्लोरीफाई करते हैं। तो उनका जो रियल प्लेस है ना वो तो बाहर होना चाहिए, और हमने उनको घरों के अंदर लगा रखा है। यस और नो। अब देखो, वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब पेड़ बाहर नहीं है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो पाना, कौन कौन सी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो पा रही है उनके बारे में देखो। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। तो सबसे पहले तो ये दो एक्टिविटीज, पेड़ बाहर नहीं है तो नो बर्ड कुड सिट, कोई भी जो बर्ड है वो अब पेड़ों में बैठ नहीं सकता है, बिकॉज देयर इज नो ट्री। कोई पेड़ नहीं है, देन देयर विल बी नो प्लेस टू टेक शेल्टर फॉर द बर्ड्स। बर्ड्स के शेल्टर लेने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। नो इंसेक्ट हाइड, ना ही जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो पेड़ों के अंदर अपना घर बनाते हैं, इनके लिए भी छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, ठीक है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। जो सन है वो अपने फीट, अपने पैर बरी करता है। बरी का मतलब होता है वैसे दफनाना, यहां पे मतलब क्या है, जैसे पेड़ होता है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। देखो एक ट्री होता है, उस ट्री की शेडो होती है, मतलब छांव होती है, और जो सनरेज होती है वो पत्तियों में से छन के, ठीक है, पत्तियों में से छन के ग्राउंड पे पड़ती है। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि जो सूरज है वो अपने पैर पसार रहा है पत्तियों में से होके। जो सूरज है वो क्या कर रहा है, अपने पैर पसार रहा है पत्तियों में से होके। अब देखो सूरज, सन अपने पैर पसार है। सन लिविंग है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग पर्सन किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है, लिविंग की तरह। तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब वहां पे ट्री नहीं है तो शेडो भी नहीं होगी, और शेडो नहीं है तो जो सन है ही कैन नॉट बरी हिज फीट, वो अपने पैर नहीं पसार सकता है, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। वो फॉरेस्ट जो इन नाइट्स में पूरी तरह से एम्प्टी थे, पूरी तरह से खाली थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। सुबह तक जो पोइटेस है वो इस चीज की होप कर रही है कि सुबह तक जो जमीन है वो पूरी तरह से भर जाएगी पेड़ों से, ठीक है। इस फर्स्ट एंजाइम में कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो एक बार। क्लियर है क्या? तो विच एक्टिविटीज आर कंप्लीटली डिस्टर्ब ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट। कौन कौन सी एक्टिविटीज है? देयर इज नो प्लेस फॉर बर्ड्स टू टेक शेल्टर, देयर इज नो प्लेस टू टेक शेल्टर फॉर इंसेक्ट्स ऑल्सो, द सन कैन नॉट बरी इट्स फीट एंड, ठीक है। ये तीन एक्टिविटीज है जो इसके इसलिए डिस्टर्ब हो रही है। एंड व्हाट वाज पोएटेस होपिंग फॉर, व्हाट वाज द पोएटेस होपिंग फॉर,
The poetess is hoping for that the land, that the ground that was completely deserted, that the ground was completely empty. It will be full of trees. It will be full of trees. It will be full of greenery by morning. सुबह तक वहां पे पेड़ पहुंच जाएंगे and it will be full of greenery. क्लियर है क्या? इसका देखो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो एक्टिविटी का और वो किस चीज के लिए होपफुल है इस चीज का. यस और नो? क्या बोल रहे हो? लाइट बंद नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो स्मार्ट देखना चाहिए मैं, है ना. देखो इधर बात समझ में आ रही है क्या? और तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कल के एग्जाम के लिए, कल के टेस्ट के लिए. ध्यान रखना क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं, आंसर भी मैं बता रहा हूं. जो मैंने बताया वो तो आपको लिखना ही लिखना है. ठीक है. सेकंड स्टेंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, यानी अभी नाइट का टाइम है एंड द रूट्स आर वर्किंग. पेड़ जब बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले पेड़ की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो काम कर रही हैं. दे आर ट्राइंग टू गेट देमसेल्व्स फ्री, वो अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश करिए. पेड़ को पोइटेस ने कैसे लिया है? एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक पर्सन की तरह. तो पर्सन जब कहीं से निकलने की कोशिश करेगा, कहीं पे फंसा हुआ है, तो सबसे पहले अपने पैरों को निकालने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो उसने क्या कहा? ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स. डिसंगेज मींस क्या होता है? टू गेट फ्री, टू गेट हिमसेल्फ फ्री. पेड़ क्या कर रहे हैं? अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं. पेड़ अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश कर रहे हैं. टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स. और कहां से फ्री हो रहे हो? फ्रॉम द क्रैक्स. जो बरामदा है, जो फ्लोर है, वहां पे अब हल्के हल्के क्रैक पड़ चुके हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट देमसेल्व्स फ्री थ्रू द बरामदा फ्लोर. उस बरामदे से जब वो अपने पैर निकालने की कोशिश करें तो वहां पे क्रैक पड़ चुके हैं. ठीक है, दरार आ चुकी है. टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर. ठीक है. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुक रही हैं. किसकी तरफ? टुवर्ड द ग्लास. जो विंडो का जो ग्लास है, उस ग्लास की तरफ जो पत्तियां हैं वो अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रही हैं. वो विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रही है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग मान लो किसी रूम में फंसा हुआ है, सबसे पहले अपने पैरों को ऐसे निकालने की कोशिश करेगा, फिर ऐसे खिड़की को तोड़ने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, स्टिफ मींस फर्म, हार्ड. जो छोटी छोटी जो ट्विग्स हैं, छोटी छोटी जो टहनियां हैं, वो कैसी हो गई हैं? दे हैव बिकम हार्ड, स्टिफ, बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं, बहुत ज्यादा कठोर हो गई हैं. ड्यू टू द हार्ड वर्क, ड्यू टू द हार्ड वर्क. हार्ड वर्क के कारण, हार्ड वर्क कर करके जैसे एक ह्यूमन बीइंग मस्कुलर हो जाता है, एक ह्यूमन बीइंग मस्कुलर हो जाता है, वैसे जो ट्विग्स है ना वो भी हार्ड वर्क कर करके क्या हो गई है? एकदम स्टिफ हो गई है, हार्ड हो गई है. विद एक्सर्शन, हार्ड वर्क से, टायर्डनेस से. लॉन्ग क्रम्पेड बोझ शफलिंग अंडर द रूफ. इधर से तो जो ब्रांचेस है वो विंडो को पुश करने की कोशिश कर रही हैं. इसके अलावा ऊपर वाली जो ब्रांचेस है वो छत को तो नहीं तोड़ पा रही, छत को तो नहीं तोड़ पा रही, लेकिन छत इतनी वो है, इतना कि स्ट्रॉन्ग एरिया है कि बस वो वहीं पे शफल कर रही है. ठीक है, बार बार में वहीं पे शफल कर रही है, वो उसको तोड़ नहीं पा रही है. तो देखो, लॉन्ग क्रम्पेड मीन्स बेंड, झुकी हुई. लॉन्ग क्रम्पेड, बोझ मीन्स ब्रांचेस, बोझ मीन्स ब्रांचेस. शफलिंग, शफल करना. अंडर द रूफ, वो रूफ के नीचे क्या कर रही है? शफल कर रही है. यस और नो? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. अब उसने पेड़ को कंपेयर किया है, ट्री को कंपेयर किया है किससे? ट्री को किससे कंपेयर किया है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो और बीच में आ जाए लाइक या एज, तो कौन सा पॉजिटिव डिवाइस होता है? सिमिली. तो यहां पे कौन सा पॉजिटिव डिवाइस है? सिमिली. तो उसने ट्री को कंपेयर किया है किससे? एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से. जैसे कोई पेशेंट है, जब वो क्लिनिक के दरवाजे से बाहर आएगा तो उतना एक्टिव नहीं होगा, वो आधा से ऐसे अनकॉन्शियस सा रहेगा. ठीक है. तो उसी वो जैसे आधा जैसे होश में रहता है, अनकॉन्शियस से रहता है, जैसे वो क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकलता है, तो जैसी कंडीशन उसकी होती है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी कंडीशन किसकी है? ट्रीज की है. ट्रीज इतने सालों से उस घर के अंदर कैद हैं, जैसे अचानक से बाहर निकलेंगे उस स्पीड से तो नहीं जा पाएंगे, वो एकदम ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे चलेंगे. तो समझ जाना कि उनका जो कंपैरिजन है किससे किया है? ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. वो पेशेंट जो क्लिनिक से, जो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है. ठीक है. हाफ डेज मूविंग द क्लिनिक डोर्स. इस स्टैंजा में कोई डाउट है किसी लाइन में, वर्ड मीनिंग में, तो पूछ लो. क्लियर है क्या? क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा?
हाउ आर द ट्रीज ट्राइंग टू गेट देमसेल्व्स फ्री, ट्रीज अपने आप को फ्री करवाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, आप क्या लिखोगे, द ट्रीज आर ट्राइंग हार्ड टू गेट देमसेल्व्स फ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट्स आर ट्राइंग टू मूव देमसेल्व्स अप फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरांडा फ्लोर, ठीक है, एंड द ट्विग्स द ब्रांचेस आर ऑल्सो पुशिंग द विंडोज, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक द विंडो पेन, विंडो का जो ग्लास होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पेन, PANE, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक द विंडो पेन, एंड द लॉन्ग क्रम्पेड बोज, इट मीन्स the long branches cannot break the roof, that's why they are only shuffling under the hard surface, and they have, due to this exercise, due to this hard work, they have become stiff, ठीक है, and the poetess has compared trees as a human being, who is being captured behind the four walls, जिसको चार दीवारी के अंदर रखा गया है, ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगा एक बार, इसको कंप्लीटली कैसे क्या किया गया है, ठीक है ना, अभी अपन ट्रीज का ही एक बार वो लेके चलते हैं पूरा। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो यहां से देखो ऊपर से जो क्वेश्चन बनेगा कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, इसके अलावा जो पोएटेस है वो क्यों होपफुल है, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि कैसे वो अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा why has the poetess compared the tree with a newly discharged patient, because a newly discharged patient seems completely inactive, he stumbles after few steps, वो हर थोड़े थोड़े कदम के बाद क्या होता है, लड़खड़ाता है, he staggered, वो लड़खड़ाता है, गिरता है, likewise the tree which were kept in behind the four walls, when they move outside the house, they cannot move freely, they are struggling really hard to walk freely, to run freely, ठीक है, तो वो पहले की तरह इतने आजाद नहीं है, पहले की तरह इतनी आजादी से वो चल नहीं सकते, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए उसको किससे कंपेयर किया गया है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। अरे यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है क्या? आ जाओ आगे। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, पोएटेस ये बोल रही है कि अभी मैं अपने घर में बैठी हूं, एंड द डोर्स आर कंप्लीटली ओपन, द डोर्स आर वाइड ओपन ऑफ द वरांडा, मेरे बरामदे के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, इसका मतलब शी अलाउड द ट्रीज टू मूव आउटसाइड फ्रीली, मैंने पेड़ों को नहीं रोका है, मैंने तो पेड़ों को बोल दिया है कि तुम आराम से बाहर मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं कुछ लेटर्स लिख रही हूँ रिगार्डिंग माई राइटिंग्स क्रिएशन, मैं कुछ लेटर्स लिख रही हूँ, और इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसके अंदर मैंने पेड़ों के डिपार्चर के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पेड़ों के डिपार्चर के बारे में पता लगे, बिकॉज आई एडवोकेट अबाउट द फ्रीडम ऑफ ट्रीज, क्योंकि मुझे पता है कि पेड़ों को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो मैंने अपनी जो राइटिंग लिख रही हूँ ना उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि जो ट्रीज है वो बाहर जा रहे हैं, ये काम कैसे हो रहा है, एकदम सीक्रेटली, ठीक है। क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स है अगर उनको पता लग गया तो वापस से पेड़ों को कैप्चर कर लेंगे, तो मैं उनको फ्री करवाना चाहती हूँ। और द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं घर से होते हुए। द नाइट इज फ्रेश, नाइट एकदम फ्रेश है, बाहर का मौसम एकदम फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, अभी बाहर एक भी पेड़ नहीं है, तो जो मून मुझे दिखाई दे रहा है वो कैसा है, इट इज शाइनिंग, वो शाइन कर रहा है, एंड इट इज कंप्लीटली इट इज होल विजिबल, ये पूरा का पूरा विजिबल है, अब कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, मैं जब विंडो में से इसको देख रही हूं तो ये पूरा का पूरा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। आगे देखो, इन स्काई स्टिल ओपन, द स्मॉल लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। इन दोनों लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कोई खाली कमरा होता है, कोई एम्प्टी रूम होता है, उसमें आप बोलोगे तो आवाज क्या होती है, गूंजती है, आवाज क्या होती है, गूंजती है, और गूंज के हमारे कानों तक पहुंचती है। तो वैसे ही बता रहे कि इतने सालों से ये इस कमरे के अंदर थे, इतने सालों से इस घर के अंदर थे, तो इनकी जो स्मेल है, इनकी जो फ्रेग्रेंस है, ये कह सकते हो लीव्स की और लाइकेन की, जो साइंस में पढ़ा होगा आपने लाइकेन, लीव्स की और लाइकेन की जो फ्रेग्रेंस है ना वो मेरे नोज तक आ रही है, आई कैन फील इट, मैं इसको फील कर सकती हूँ, और ये बिल्कुल वैसे नोज तक आ रही है जैसे कोई साउंड आता है ईयर तक, बात समझ में आ रही है, जैसे कोई आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है वैसे इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मेरे नाक तक पहुंच रही है। इस स्टैंजा में कोई डाउट है, डिस्कस कर लो।
ठीक है, इसमें क्या बोला है, हाउ वाज द सीन बिफोर द डिपार्चर ऑफ ट्रीज, ट्रीज के डिपार्चर से पहले बाहर का सीन कैसा था, आप क्या बोलेंगे, द एयर वॉज कंप्लीटली फ्रेश, द एयर वॉज कंप्लीटली फ्रेश, द एनवायरमेंट वॉज क्वाइट एम्प्टी, या फिर ये कह सकते हो वैकेंट, वो पूरी तरह से कैसा था, खाली था। द मून वॉज शाइनिंग एंड वॉज कंप्लीटली विजिबल, पूरी तरह से विजिबल था। देयर वॉज नो ऑब्स्टेकल बिटवीन द मून एंड द पोइटस, पोइटस के बीच में और मून के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पहले बाहर का सीन कैसा था और एक ट्रीज के जाने के बाद सीन कैसा हुआ। ठीक है, आगे देखो, लास्ट स्टेंजा। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स रिगार्डिंग द डिपार्चर ऑफ ट्रीज, मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं पेड़ों को लेके। ठीक है, विश टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल सुबह तक ये सारे के सारे जो थॉट्स हैं, मैं जो पजल्ड हूं ट्रीज को लेके, ये सारे के सारे थॉट्स क्या हो जाएंगे, कल सुबह तक साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, आई विल गेट कंप्लीटली पीसफुल माइंड। ठीक है, मुझे पूरी तरह से शांति मिलेगी जब पेड़ अपने रियल प्लेस पे पहुंच जाएंगे। सो माई हेड विल बी साइलेंट। लिसन, अब उसने बोला कि सुनो, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, फाइनली जिस ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, द विंडो पेन हैज कंप्लीटली बीन ब्रोकन, उसको तोड़ा जा चुका है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ क्या कर रहे हैं, दे आर स्टम्बलिंग, वॉक विद डिफिकल्टी, लड़खड़ाते हुए चलना। ठीक है, जो पेड़ है वो आगे स्टम्बल कर रहे हैं, वो आगे लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं बहुत ही डिफिकल्टी के साथ। ठीक है, लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, और जैसे वो बाहर गए, उनसे मिलने के लिए कौन गया, विंड, रश मतलब भागना, टू रन। जो हवा है वो उनसे मिलने के लिए भागती है, कौन सा पॉजिटिव डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जो हवा है वो उनसे मिलने के लिए भाग रही है, पेड़ों से मिलने के लिए भाग रही है, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे वो घर के बाहर निकले, उनसे मिलने के लिए सबसे पहले कौन भागती है, हवा, विंड। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, ये तीनों लाइन का मतलब समझना। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक, बाहर एक ट्री है, उस ट्री का नाम क्या है, ओक ट्री, उस ट्री का नेम है ओक ट्री। पहले बाहर उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था, लेकिन अब क्या है, बीच में एक ओक ट्री आ गया, और ओक ट्री की क्या है, लीव्स हैं, ओक ट्री की क्या है, लीव्स है। उन लीव्स में से क्या शो हो रहा है, मून, क्या शो हो रहा है, मून। और कहां पे शाइन हो रहा है वो, एकदम टॉप पे, कहां पे शाइन हो रहा है, एकदम टॉप पे। अब क्योंकि लीव्स बीच में आ रही है, तो वो जो पूरा मून है अब पूरी तरह से विजिबल नहीं है, लीव्स के कारण क्या लग रहा है, जैसे कि वो टूट गया है, जैसे कि वो टूट गया है, और एक क्राउन की तरह शाइन कर रहा है। क्राउन का मतलब ये है कि भाई वो एकदम टॉप पे है, तो उस ट्री के लिए किसका काम कर रहा है, एक क्राउन का काम कर रहा है, वहां पे शाइन कर रहा है, और इसके जो ये पूरी तरह से विजिबल नहीं है और ये टुकड़ों में बटा हुआ है। देखो, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, जैसे कि मिरर को तोड़ दिया गया हो ऐसा वो शो हो रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, इसके जो टुकड़े हैं वो चमक रहे हैं एक क्राउन में ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और वो क्राउन किसका है, एक टॉलेस्ट ओक ट्री का है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ,